हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। और इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आज हम फाइनली आए हमारे एड मैनेजर के अकाउंट में। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि एड मैनेजर में जितने भी सेटिंग्स होते हैं, उसमें जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उनका बेसिकली मतलब क्या होता है। तो हम आ गए हमारे एड्स मैनेजर के अकाउंट में, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं या फिर स्पेसिफिक जो टूल्स अवेलेबल हैं वो क्या काम करके देते हैं, तब तक फिर एड मैनेजर को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे बहुत ही सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। अब जब भी आप अपने एड मैनेजर अकाउंट में आते हो तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है अकाउंट ओवरव्यू का। यहाँ पर बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपने जितने भी कैंपेन रन किए हैं उनका बेसिकली कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है या फिर रिजल्ट क्या आया है, और यहाँ से आप एक बेसिक सा कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो क्रिएट पर क्लिक करके। तो जब आप बहुत सारे कैंपेन्स एक साथ रन करोगे ना, तो एक बेसिक ओवरव्यू लेने के लिए आप यहाँ पर आकर बहुत आसानी से देख सकते हो। और क्या होता है, कई बार आप जब भी कोई कैंपेन रन करते हो तो मेटा भी आपको कई सारे सजेशंस देता है कि आप क्या अपने एड्स में चेंज कर सकते हो। वो पूरी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहीं पर दिख जाती हैं। एंड इवन आपकी अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट क्या है, इसके अलावा पिछले 7 दिनों में आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, यहाँ ऊपर राइट फेज में आपको दिख जाता है। एंड इवन लर्निंग फेज की जो जितनी भी डिटेल्स होती है ना, ये भी आपको यहाँ पर शोकेस हो जाएगी। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कैंपेन्स का। कैंपेन्स मतलब आप जितने भी एड्स बना रहे हो उससे रिलेटेड कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, आपने किस एड में कितना पैसा लगाया है, क्या बजट यूज किया था, आपको इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, रीच कितने आ रही है, उस एड की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब पूरी ओवरऑल डिटेल्स आपको कैंपेन्स के सेक्शन में मिलती है। अब कैंपेन्स के सेक्शन में यहीं से आप अपने कैंपेन्स क्रिएट करते हो और पूरा ब्रेकडाउन भी यहीं चेकआउट करते हो। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कैंपेन्स का एक मिलेगा एडसेट्स का और एक मिलेगा एड्स का। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बट फिर भी डिफरेंट होते हैं। तो पहले इन तीनों को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब कैंपेन्स क्या होता है, मैं आपको ना 2 अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। पहला, सपोज करिए आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें सेल कर रहे हो, आप जूते भी बेच रहे हो, एथनिक वेयर बेच रहे हो, मॉडर्न वेयर बेच रहे हो, बहुत 3-4 कैटेगरीज हैं। और एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, रेंटल सर्विसेज भी दे रहे हो और कमर्शियल स्पेस भी बेच रहे हो। तो इसमें आप क्या करते हो, जब आपके पास 3 अलग अलग टाइप के गोल्स हो जाते हैं तब आप अलग अलग टाइप के कैंपेन्स क्रिएट करते हो, क्योंकि हर एक कैंपेन का आपको अलग गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेचना है तो उसका गोल डिफरेंट है, अगर आपको रेंटल के लिए चाहिए तो उसका गोल डिफरेंट है, और अगर आपको कमर्शियल के लिए अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसका गोल डिफरेंट है। तो यहाँ हम 3 कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी गोल्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे और हर एक कैंपेन का गोल डिफरेंट होता है। किसी को सेल्स चाहिए होती है और हो सकता है एक ही टाइम पर आपको ब्रांड की अवेयरनेस भी चाहिए, लीड्स भी चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी चाहिए और इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस चाहिए। तो आपको 4 अलग अलग टाइप के कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मल्टीपल गोल के साथ एक कैंपेन नहीं क्रिएट कर सकते हो। जब आप कैंपेन्स क्रिएट करते हो ना, तो उसके अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स यूज करते हो। एड सेट्स मतलब बेसिकली आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग, प्लेसमेंट, एज, जेंडर, ये सारी चीजें जो सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस होता है ना, एंड इवन योर बजट, ये सारी चीजें एड सेट के अंदर आती हैं। अब आप मल्टीपल एड सेट्स भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने रियल एस्टेट का एग्जाम्पल लिया था जहां हमने 3 कैंपेन क्रिएट किए थे, उसमें से मैं आपको एक कैंपेन से समझाती हूँ। मेरा एक कैंपेन था जहां पे मुझे रेंटल सर्विसेज ऑफर करनी है कि हम रेंट पर भी प्रॉपर्टी देते हैं। अब रेंट पर प्रॉपर्टी देने के लिए हम बहुत सारी अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो जब आप अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हो तब आप अलग अलग टाइप के एड सेट क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंपेन बनाने के लिए मुझे 3 अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करना है, तो मैं 3 एड सेट क्रिएट करूंगी और वो एक कैंपेन के अंदर आएंगे। अब इसी को मैं आपको एक थोड़े और डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए आपने रियल एस्टेट के 3 कैंपेन्स क्रिएट किए। अब उन 3 कैंपेन्स का गोल डिफरेंट है, तो आप अलग अलग टाइप के ऐड भी यूज करना चाहते हो और एड सेट्स भी यूज करना चाहते हो। तो आपने 3 कैंपेन बनाए जिसमें आपने 3 अलग अलग टाइप की ऑडियंस को टारगेट किया और आपने उसमें 3 अलग अलग टाइप के एड्स ऐड किए। तो एड्स का बेसिक सा मतलब है आपकी इमेज, वीडियो, ग्राफिक, जो भी एड आप यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कैरोसेल एड्स, उसी को हम ऐड कहते हैं। अब एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेंटल सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ एज ए रियल एस्टेट एजेंट, मेरा एक एड सेट है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग टाइप के एड शोकेस करूँ।
तो मैं मल्टीपल एड्स एक एड सेट के अंदर ऐड करूंगी और फिर एड शोकेस करूंगी। ऐसे ही आप कैंपेन, एड सेट और एड को एक दूसरे से मर्ज करके और एक के अंदर एक यूज करके बहुत सारे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। अभी सोचने में या फिर सुनने में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब भी हम कैंपेन क्रिएट करने जाएंगे ना, तो क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजीली समझ आने लगेंगी और आई एम 100% श्योर कि आप ये बहुत इजीली खुद भी करने लगोगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल जाएंगे कि आपको क्या देखना है, एंगेजमेंट देखनी है, डिलीवरी, सेटअप, ब्रेकडाउन में आप क्या क्या देखना चाहते हो, अगर आपको प्लेसमेंट्स आपने कहाँ की थी वो देखनी है, तो आप नॉर्मली ये फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद देख सकते हो कि किसमें आपको कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड अगर आप चाहो तो आप ये जो डेटा है ना, इसे CSV में भी एक्सपोर्ट करके और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ये जो पार्ट है ये सबसे लेंदी पार्ट है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग्स पे चलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स हमारी आती है एड्स रिपोर्टिंग की। एड्स रिपोर्टिंग में जब भी आप देखोगे तो इसका भी बहुत बेसिक सा मतलब है, आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है, मतलब पूरी जो एनालिटिक्स होती है ना आपके ऐड की, वो आपको इस सेक्शन में मिलती है। अब जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाता है कि आपकी ऐड की रीच कितनी गई, कितने इंप्रेशंस मिले, क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है, आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और अगर आपको टेबल में नहीं देखना तो आप बार ग्राफ के हिसाब से भी देख सकते हो, ट्रेंड्स के हिसाब से भी बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो कि आपके एड्स अभी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, राइट साइड में आपको फिल्टर्स का भी ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो कि कौन से जेंडर को कितना परसेंटेज ऑफ रीच गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फीमेल को इतनी रीच मिली है और मेल को सिर्फ इतनी रीच गई है। तो ये जो पूरी डिटेल्स होती है ना, ये आप इस टेबल से फिल्टर आउट करके बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो। और ये पार्ट इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप बहुत सारे कैंपेन्स रन करना स्टार्ट करते हो ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कैंपेन आपको कैसे रिजल्ट्स दे रहा है और कौन सा कैंपेन आपको पॉज करना है, किसको आपको बजट बढ़ाना है। मतलब जब भी आप स्केलिंग के पार्ट पर जाते हो ना, तो ये सारे एनालिटिक्स याद रखना और इनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी समझाई थी, क्योंकि जब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स दिखेगी ना, आप ये नहीं समझ पाओगे कि इस मैट्रिक का मतलब क्या होता है। दो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, तो अब आपको ये टेबल समझ आने लगी होगी कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की है, हम जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें भी समझ आने लगेंगी। इसके अलावा ये जो आपको डेटा शोकेस होता है ना, ये आप बहुत ईजिली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल शीट में या CSV फाइल में। इसको आप क्या कर सकते हो, ChatGPT जैसे टूल्स में डालकर उससे पूछ सकते हो कि ये वाली चीज़ें मेरे को प्रॉब्लमैटिक लग रही है, इसको मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। तो ChatGPT क्या करेगा, आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दे देगा आपकी रिपोर्ट की कि आपको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे AI आ गए हैं, तो आप ऐसे AI का यूज करके उन्हें बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑडियंस का सेक्शन। ऑडियंस का सेक्शन में आपको वो सारी चीजें दिखती हैं जहां पर आप अपनी ऑडियंसेस क्रिएट करते हो। क्योंकि अभी जब हम अपने कैंपेन्स क्रिएट करने जाएंगे ना, तो हम अलग अलग टाइप की ऑडियंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी ऑडियंस जिन्होंने ऑलरेडी हमसे परचेज कर रखा है, या फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई लिस्ट है हमारी पुरानी ऑडियंस की, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब जितनी भी ऑडियंसेस क्रिएट करोगे ना अपने सारे कैंपेन्स में, वो पूरी यहाँ शोकेस हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, आपको एक कैंपेन में अपनी कोई पुरानी ऑडियंस टारगेट करनी है, तो आप नॉर्मली उनका नाम भी लिखोगे ना, तो वो आप ऑडियंस इजीली टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी कई सारे फिल्टर्स मिलते हैं कि आपको ऑडियंस के सेक्शन में क्या क्या चीजें देखनी है, वो भी आप बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है बिलिंग्स एंड पेमेंट्स का। मतलब बेसिकली आप जितनी भी पेमेंट करोगे एड्स मैनेजर को, वो सारी आपको यहाँ शोकेस हो जाएंगी। आप यहीं से अपने फंड्स भी ऐड कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है। आपको अगर कोई भी इनवॉइस डाउनलोड करनी हो या फिर कोई भी आपका क्रेडिट बचा हो एड्स मैनेजर में, ये सारी चीजें पेमेंट से रिलेटेड आपकी यहाँ एक्सेसिबल होती हैं। इसके बाद आती है एडवर्टाइजिंग की सेटिंग्स। एडवर्टाइजिंग की सेटिंग्स में आपको ज्यादा ऑप्शंस में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस मिलते हैं जैसे डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स, मतलब आपने कौन से पिक्सल्स कनेक्ट कर रखे हैं, और थोड़े बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। ये तो जब आप अपने ऐड क्रिएट करोगे ना, तो वहां पर भी मिलेंगे, तो हम डायरेक्टली वहां यूज करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर अकाउंट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो अपने ओवरऑल एड मैनेजर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सेल करनी है, तो वो इंडिया में मैं सेल नहीं कर सकती, लेकिन जहां ये लीगल है वहां सेल कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल में जाकर ये सेट कर सकती हूँ परमानेंटली कि मेरा ऐड इंडिया में दिखना ही नहीं चाहिए, तो वो परमानेंटली सारे एड्स में एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि मेरा ऐड इंस्टाग्राम पर कभी दिखे ही ना, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि सबके बिजनेस का जो नेचर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है इवेंट्स मैनेजर का।
यहाँ पर क्या होता है, आपने जितना भी अपना पिक्सल कनेक्ट किया है उसका पूरा डेटा, आपके पिक्सल एक्टिवेटेड है नहीं है, आपके पिक्सल का कोड क्या है, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको जब भी अपना पिक्सल कनेक्ट करना होगा तो आप यहीं से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन मिलता है पार्टनर इंटीग्रेशन का, मतलब अगर आप कोई एक्सटर्नल एप्स को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो यहाँ से होता है। जैसे हमने शॉपिफाई ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, अगर आप चाहते हो कि आप वूकॉमर्स को कनेक्ट करो या फिर गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करना है, कोई कस्टम कोड ऐड करना है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप शॉपिफाई वूकॉमर्स के अलावा भी कोई ऐप यूज करते हो ना तो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन के CRM सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहते हो कि आपको जोहो में अपना फेसबुक का लीड पूरा ट्रैक करना है तो आप जोहो भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ से बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो दिखता है वो होता है टूल्स का। टूल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब आप जो चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि आपके फेसबुक एड्स में आपको क्या क्या जनरल सेटिंग्स मिलती है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली बात करते हैं कि कैंपेन सेटअप कैसे करते हैं, कैंपेन्स होते क्या हैं, सारे एक एक कैंपेन को करके हम डिटेल में बात करेंगे और उसके सारे फीचर समझेंगे। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।